पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हम लोग क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना काफी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब हम लोग किसी शब्द को बोलते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं या किसी को हम लोग काम असाइन करते हैं तो कुछ बोलकर असाइन करते हैं ना, कि तुम जाओ ये कर कर आओ, वो कर कर आओ। तो वो क्या है, वो जो सेंटेंस बना, वो जो वाक्य बना जिससे आप उसको किसी चीज के बारे में उसको करने के लिए या फिर कुछ कह रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो वो एक सेक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस सारे सेक्शंस को जो पूरे जो मिलकर जो एक वाक्य बना है उसको हम लोग स्पीच कहते हैं। ठीक है, वो जो स्पीच है उस स्पीच को हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, कर दिए हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए पहले एक डिफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां पर देखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स है ना, जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, है ना, डिफरेंट काइंड्स और अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस दैट दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं, आर डिवाइडेड, बटे हुए हैं, इनटू डिफरेंट, है ना, काइंड्स, और मतलब डिफरेंट विभिन्न प्रकार से एक दूसरे में डिवाइडेड है, मतलब बटे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, उसका जो इस्तेमाल है उस इस्तेमाल के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए कैसे, सपोज दैट मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है कि एक एग्जांपल के तौर पे है ही प्लेज हॉकी, मीन्स वो हॉकी खेलता है। अब एक चीज देखो, यू स्टडी, है ना, ऑन यूट्यूब। यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू स्टडी ऑन यूट्यूब, तुम पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो, तुम यूट्यूब पे पढ़ते हो। तो अब एक चीज देखो, ये एक वाक्य हो गया, एक स्पीच है, ये एक स्पीच है कि तुम यू स्टडी, तुम पढ़ते हो, यूट्यूब पे तुम पढ़ते हो, है ना। तो जब आप देखिए, जब आप कह रहे हो कि आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आप इससे एक चीज देखो कि आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो ये एक तरह से स्पीच हो गया, है ना। तो उस स्पीच को एक अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। आप एक चीज देखो, पहला इस स्पीच को जो बना, तुम यूट्यूब पे पढ़ते हो, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे यू अलग है, स्टडी अलग है, ऑन अलग है, ट्यूब अलग है, यूट्यूब अलग है ना। ये यूट्यूब, यू को यू मत समझना, ये यूट्यूब पूरा एक साथ है ना। तो आप एक चीज देखो कि क्या सेम चीज है, सारे जो वर्ड्स हैं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू। तो ये जितने सारे वर्ड्स हैं ये सब अलग अलग, इसका अपना अपना काम है और ये एक साथ मिलकर के एक स्पीच का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो ये पहला भाग है, जैसे है ये पहला भाग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, यानी कि 4 सेक्शन, है ना। जो 4 भाग, इस स्पीच को हम लोग 4 भागों में तोड़ते हैं, यानी कि 4 पॉइंट मिलकर के एक स्पीच बना है, भाषण बना है ना। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि जितने भी इंग्लिश वर्ड जो है ना, तो इसी को जो स्पीच जो बोल रहे हैं उस स्पीच को, उसको भागों में बांट करके हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको देखिएगा, इन सारी चीजों को कितने भागों में बांटा गया है, इट क्लासिफाइड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में इसको बांटा गया है। मतलब कहने का मतलब कि 8 सेक्शन में बांट दिया गया है। 8 सेक्शन में बांटने से क्या है कि एक सुविधा हो गई कि चलो हाँ ये है, ये इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में है, हम लोग को इजीली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और देखिए कौन कौन से हैं 8 ग्रुप्स। देखिए पहला है नाउन, है ना। अब ये जो स्पीच जो बोल रहा है ना, इसमें नाउन को सर्च कीजिएगा कि इसमें नाउन कहाँ पे है। पहला पार्ट है नाउन, दूसरा पार्ट है प्रोनाउन, तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव, चौथा पार्ट है वर्ब, पांचवा हो गया एडवर्ब, है ना, छठा हो गया प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन, है ना। ये देखिए 8 सेक्शन, मतलब कहने का मतलब कि जो स्पीच बोलते हैं ना, उसमें इन 8 में से 4 का, 5 का, 3 का, 2 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उस स्पीच में इसका कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन के तहत
है ना। हम लोग किसी भी वाक्य को बनाकर बोल देते हैं जिससे कि लोगों को समझ में आता है हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो उस स्पीच को हम लोग ये 8 भागों में बांट करके उसको सामने उसको डिलीवर करते हैं। इसे क्लियर है। यदि कोई क्वेरीज होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होगा आप कमेंट में डालकर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वीडियो में और क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आप हम लोग प्लीज मेंशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश करूं, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए, कम टू द पॉइंट। अब हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो स्पीच बोलते हैं वो 8 भागों से मिलकर के बना हुआ है ना। उसको हम लोग सेक्शन वाइज बांट दिए हैं, तो उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस सेक्शन में बटा हुआ उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसके ये सारे कैटेगरीज हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है ना, पार्ट 1 है। अब देखिए इसका पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं नाउन। जो स्पीच जो हम लोग बोलते हैं उसमें नाउन कहाँ पे आता है या नाउन का क्या इस्तेमाल है, हम लोग बेसिक्स उसको पढ़ेंगे। देखिएगा नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। मतलब दुनिया में, संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब नाउन है। जिसका नाम होता है ना, जो दिख रहा है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं, किसी चीज को नाम लेकर ही तो पुकारते हैं ना। जैसे ये मार्कर है, हमारा मार्कर है, मैं खुद हूं, मेरा नाम भी है। ये बोर्ड है, बोर्ड का भी नाम है। पक्षी बहुत सारे उड़ रहे हैं, उनका भी नाम है। बॉक्स है, बॉक्स का भी नाम है ना। हम लोग उसका नाम बॉक्स रखे, उस टाइप का शेप का, आकार का कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका नाम क्या है, बॉक्स है। एक बॉटल्स हो गया, बल्ब हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब नाउन की कैटेगरीज में आते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन। अब एक चीज रही बात एब्स्ट्रैक्ट की, है ना। एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे तो नाउन बहुत सारे हैं, मैं अभी आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। एब्स्ट्रैक्ट को देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है कि आप सबसे पहले देखो भाव क्या आप लोगों ने सुना होगा। भाव, किसी के भाव को हम लोग नहीं समझ सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, है ना, सिर्फ समझ सकते हैं। वी कैन फील इट ओनली, वी कांट सी, है ना। तो वो होता है भाव। अब एक चीज देखिएगा कि भाव में 3 चीजों का वर्णन होता है। क्वालिटी, है ना, वो किस क्वालिटी का है। कंडीशंस, क्या कंडीशंस है कि उसका उस तरह का भाव आ रहा है। और एक्शन, किस टाइप का वो एक्शन कर रहा है जिससे उसका भाव प्रकट हो रहा है। ये 3 चीजों आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो भी नाउन की कैटेगरीज में रखा गया है, ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं, तो आप सभी लोग को पता होगा कि नाउन क्या है ना। अब देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जिसका नाम है वो, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला है कोरोना। अभी समय पेंडेमिक का चल रहा है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना। पेंडेमिक में कोरोना क्या है, नाउन है ना। वो एक तरह का नाउन है, उसका नाम है। कोरोना एक तरह का क्या है, वायरस है। वायरस क्या है, तो वायरस में एक नाम है ना। फिर ब्रेवरी, बहादुरी, है ना, ये भी एक नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है। ये क्या है, ये कंडीशन है ना, सॉरी क्वालिटी है। उसमें अंदर ब्रेवरी की क्वालिटी है। शार्पनेस, उसके अंदर क्वालिटी कि वो शार्प है। किंग, राजा। फ्लॉक, बर्ड, है ना। बुक, राम, मोहन। कोविड-19 देखिए, कोविड-19 भी एक तरह का नाउन है, क्योंकि ये नाम है उस पेंडेमिक का नाम है या उस वायरस का नाम है जो 2019 में जनरेट हुआ था। उसको हम लोगों ने नाम दे दिया कोविड-19। आप कहिएगा कि कोविड-19 और कोरोना में क्या डिफरेंस है। देखिए कोरोना तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है कोविड, है ना। कोरोना वायरस डिजीज, कोविड, को से कोरोना, वी से वायरस, है ना, और डी से डिजीज। 2019 में कोरोना वायरस आया था, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में पड़ गया ऐसा। तो ये भी एक नाउन है। टीचर्स भी नाउन है। यूट्यूब, जिसके माध्यम से अभी आप लोग वॉच कर रहे हो, वो भी क्या है, एक नाउन है। यूट्यूब है, मतलब कि एक नाउन है। ETC बहुत सारे ऐसे हैं।